बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन फैसला दे दिया गया और ऐवान सदर की जानिब से 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। और ये अहम तरीन फैसला आखिरकार कोर्ट नंबर 1 तीन रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, बाकी दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन तीनों जजेस ने जो अहम तरीन फैसला दिया उसकी वजह से पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया। इसमें जो ऐवान सदर में बैठे इमरान खान के खिलाड़ी सदर आरिफ अलवी ने जो बाउंड्री से बाहर एक छक्का मारा, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हिजानी कैफियत है वो ख़त्म हो गई। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो बात की जा रही थी कि इंतखाबात का ऐलान करना, उसकी तारीख देना, उस बारे में अनाउंसमेंट करना, वो किसके इख्तियार में है? वो आया सदर के इख्तियार में है, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, या वो किसी और के इख्तियार में है? पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते एक कार्रवाई डाली। कार्रवाई ये डाली, इन्होंने साजिश ये की, पीडीएम हुकूमत ने, जिन दिनों में सदर आरिफ अलवी मुल्क से बाहर थे, वो शायद हज पर मौजूद थे, पीछे से इंटरम या अबूरी जो सदर थे वो थे सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट। उन्होंने क्या किया, पीडीएम हुकूमत ने एक बिल पास किया और बिल पास करने के बाद, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के बाद, इन्होंने भेज दी सादिक संजरानी को कि ये इख्तियार सदर से लेकर हमने इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। और सादिक संजरानी ने फौरन उसके ऊपर दस्तखत कर दिए सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मैं कतन इस किस्म की इलेक्शन एक्ट के में तरमीम की अप्रूवल ना देता। तो ये एक साजिश की गई पीडीएम हुकूमत की जानिब से। दूसरा, पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तो तरमीम कर दी, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 48 है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे जब भी उसकी जानिब से असम्बली डिसॉल्व की जाए। तो इस मामले में तो सदर आरिफ अलवी ने असम्बली डिसॉल्व की, शहबाज शरीफ ने वो नोटिफिकेशन, वो समरी भेजी असम्बली डिसॉल्व करने की। समरी किसको भेजी? आरिफ अलवी यानी कि सदर को। सदर ने 5 मिनट नहीं लगाए, उस दस्तखत कर दिए उस समरी के ऊपर, और उस समरी को अप्रूव करने के बाद ये इख्तियार ऑटोमेटिकली सदर के पास चला गया। अगर सदर इसके ऊपर दस्तखत ना करता, 48 घंटे गुजरते, 48 घंटे बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता मामला और इलेक्शन कमीशन इसको डिसॉल्व कर देता। तो अगर सदर इसको डिसॉल्व ना करता बल्कि ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद डिसॉल्व होती, फिर इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो चले जाना था इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास इस बारे में कोई इख्तियार नहीं था, और ये सारा का सारा इख्तियार किसके पास पास था? सदर आरिफ अलवी के पास, कि वो तारीख का ऐलान करें। तो इस मामले में जो आइनी कानूनी माहिरीन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ दो और जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला, वो बड़े क्लियर थे कि ये इख्तियार तो सदर का है, तो उन्होंने क्यों नहीं अनाउंस किया? तो अब ये इख्तियार होने के बाद, अब ये पावर होने के बाद, अथॉरिटी होने के बाद, अगर वो अनाउंस नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो आइन से रूगर्दानी कर रही हैं। तो इस बारे में फिर चीफ जस्टिस ने जब पूछा इलेक्शन कमीशन को कि ये इख्तियार किसका, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो इख्तियार हमारा है। उधर ही सारी गेम पलट गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है कि आप कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं, कि अगर आपका ये इख्तियार मौजूद है और आपने अभी तक तारीख अनाउंस नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपने आइन और कानून से गद्दारी की है। उसका खमियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तब इलेक्शन कमीशन के पैरों तले जमीन निकली, उनको एहसास हुआ कि हमने सदर के पास जाना है और वहां पर तारीख लेनी है और सदर की जानिब से तारीख का ऐलान करवाना है। अब ये भागे भागे पहुंचे ऐवान सदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वहां पर जाके उसने सरेंडर किया। वहां पर जाके उसने हाथ पांव जोड़े और गोडे गिट्टे पकड़े सदर आरिफ अलवी के, और पांव पड़ गया, और आखिरकार अपने इख्तियारात को सरेंडर कर दिया और कहा कि ये आपके इख्तियारात हैं, आप इस बारे में तारीख का ऐलान करें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से तारीख दी गई 11 फरवरी पहले,
सुप्रीम कोर्ट में। सदर ने कहा कि नहीं, ये इख्तियार तो मेरे पास है, तो मैं इसमें तो कमी बेशी करूंगा। फिर सदर ने इसका 3 दिन पीछे करके तो 8 फरवरी तारीख का ऐलान किया। उसके ऊपर आखिरकार दस्तखत हुए, साइन हुए, सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश किया गया 8 फरवरी। फिर आखिरकार सदर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अपने उसके इख्तियार को मोहर लगाते हुए, उसकी धाक बिठाते हुए 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। तो इसमें ये बात भी क्लियर हो गई कि ये इख्तियार आखिरकार सदर ममलिकत का है। जो भी सदर होगा, देखिए आज तो सदर इस वक्त आरिफ अलवी है, जो भी मुस्तकबिल में सदर होगा ये उसी का इख्तियार होगा कि उसने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है उस सूरत में कि अगर वो असम्बली को डिसॉल्व करता है। अब इमरान खान ने भी यही बात की थी। देखें, इमरान खान आज भी आइन और कानून की समझ बूझ रखने वाला, सियासी मामलात को समझने वाला, पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन मामलात के ऊपर राय देने वाला, ये इमरान खान इस बात को समझता है कि सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना असम्बली डिसॉल्व करता है तो वो इलेक्शन की तारीख देता है। तो सदर को ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी चाहिए थी, जो कि सदर ने नहीं की, जिसके ऊपर फिर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन आज वो इमरान खान की बात सच साबित हो गई। इमरान खान की वो जो सियासी बसीरत और आइन और कानून की जो बसीरत है, समझ बूझ है, फ़हम है, वो आज सच साबित हो गया कि इमरान खान ही मामलात को समझता है। मुल्क में खैर अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया और इस हवाले से 8 फरवरी 2024 तारीख फाइनल हो गई है। अब इमरान खान की जो रिहाई है और इमरान खान की जो आज़ादी है, उसके ऊपर अब सारा मामला अटक गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो उसमें आपको बल्ले को, यानी कि पीटीआई को भी आपने इंतखाबात में शिरकत का मौका देना है, इमरान खान को शिरकत का मौका देना है। और अब इसमें दो मामलात हैं, या तो सदर की जानिब से इस बात का ऐलान किया जा सकता है, आम माफ़ी का ऐलान किया जा सकता है और इमरान खान को रिहाई का ऐलान किया जा सकता है। दूसरा मामला ये है कि चीफ जस्टिस के सामने तो अब पिटिशन आ गई है, इस हवाले से पिटिशन लग गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान का केस सुने और इस पर फैसला करें। तो जब चीफ जस्टिस के सामने मामला जाना है साइफर का, ये तो अच्छी बात है कि साइफर का मामला इतने बड़े प्लेटफॉर्म फोरम के ऊपर आएगा, तो चीफ जस्टिस या कोई भी बेंच बनता है वो तो खोलेंगे साइफर को कि खोलें क्या है इसमें, हम भी तो देखें क्या मसाइल है, क्या मसला है और इमरान खान ने कौन सी गद्दारी कर दी है या बगावत कर दी है। तो ये फैसला भी उड़ जाना है, इमरान खान की रिहाई होनी है और अवामी अदालत में जो फैसला होना है वो इमरान खान के हक में होना है। और यही इमरान खान की आज कामयाबी और कामरानी है।